औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी आयात हैं कुरान पाक की, 6666 आयात है कुरान पाक में, और उन सब आयात में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे ज़रूर किया है। कुरान पाक का जो लफ्ज़ है, कुरान पाक का जो एक एक हर्फ है, उसमें अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इंसानों के लिए, कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए कोई पॉजिटिव पैगाम ही दिया है। कहीं पर नाज़रीन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन लोगों को बशारतें दी हैं जो कि नेक अमाल करते हैं, जो बहुत नेक अमाल करते हैं, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, जो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जो अल्लाह ताला के तमाम नबियों को मानते हैं, जो अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों को मानते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बशारतें रखी हैं, जो अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं उन पर अमल करते हैं। और कहीं पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वईद सुनाई है, बड़ी सख्त किस्म की वईद सुनाई है, जो कि अल्लाह ताला को नहीं मानते, जो अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला के पैगंबरों को नहीं मानते हैं, जो लोग सरेआम गुनाह करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सख्त किस्म की वईद सुनाई है। हज़रत जब कुरान पाक को आप तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो फिर आप देखिए कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा ये बात क्लियर होती है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अभी मैं बात करूँगी इसमें आज़म की। इसमें आज़म अल्लाह ताला का वो इसमें पाक है जिसके ज़रिए से जब भी दुआ की जाए अल्लाह पाक से, जब उसका वसीला दे के दुआ की जाए अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करते हैं, उसको कभी रद्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें आज़म जो है वो कुरान पाक की, ये याद रखिए, कुरान पाक की 3 सूरतों में कंफर्म इसमें आज़म है, क्योंकि इसमें आज़म का अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा। हर बंदे के लिए अपना एक इसमें आज़म होता है, हर बंदे के लिए अलग अलग इसमें आज़म है, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी फ्रीक्वेंटली आपको कोई लफ्ज़ अल्लाह ताला का जो नाम है, अल्लाह ताला का इसमें पाक है, उसको जितना फ्रीक्वेंटली आप पढ़ेंगे वो आपके लिए इसमें आज़म बन जाएगा। लेकिन कुछ इसमें आज़म जो है वो जनरल हैं, जो कि एक यूनिवर्सल टाइप आप उसको कह सकते हैं, जो कि माने हुए हैं, जाने हुए हैं। पर बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत सारे आलम हैं, उनका इत्तफाक है कि ये इसमें आज़म है। और वो कौन सा है? वो है इसमें आज़म या हय्यो या कय्यूम। ये जो 3 सूरतें मैं भी आपको बताने लगी हूँ, इन 3 सूरतों में भी कंफर्म इसमें आज़म है। एक तो है सूरत बकरा। सूरह बकरा में आपको पता है कि आयतुल कुर्सी भी आती है, और आयतुल कुर्सी के अंदर भी जो या हय्यो या कय्यूम है, वो इसमें आज़म कहते हैं कि वो इसमें आज़म है। उस पर बहुत ज़्यादा इत्तफाक है लोगों का। और दूसरी जो सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें भी इसमें आज़म है। और सूरह आले इमरान की जो पहली ही आयत है उसमें कहते हैं कि इसमें आज़म है, उसमें भी लोगों का इत्तफाक है कि ये इसमें आज़म है। और तीसरी जो सूरत है सूरत ताहा है, उसमें भी इसमें आज़म है। तो अब मैं आपको जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो है सूरत ताहा का। किसी भी बच्ची की या किसी भी बच्चे की अगर शादी नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला अता कर दे और उनकी शादी हो जाए, तो सूरत ताहा को रोज़ाना आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। सिर्फ एक दफ़ा सूरत ताहा को पढ़ लें पूरे 24 आवर्स में, किसी भी वक्त। और उसमें उसका जो बच्ची का या बच्चे का जो फादर है वो भी पढ़ सकता है, और बच्चे या बच्ची की माँ भी उसको पढ़ सकती है, और बच्चा या बच्ची खुद भी पढ़ सकती है। क्योंकि ये जो माँ बाप के रिश्ते हैं वो बच्चे के लिए जितने मुखलिस होते हैं, उससे ज़्यादा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बच्चे के लिए मुखलिस हो। तो या तो माँ बाप पढ़े जो बहुत खुलूस के साथ पढ़ेंगे बच्चे के लिए, या फिर बच्चा खुद पढ़े, क्योंकि जितने आप खुद अपने साथ मुखलिस होते हैं उतना आप किसी दूसरे के साथ मुखलिस हो सकते ही नहीं है। तो इसलिए या तो आप खुद पढ़ें या आपके माँ बाप पढ़ें। सिर्फ एक दफ़ा सूरत ताहा पढ़ें और इसको कंटिन्यू रखें जब तक कि आप इसको आपका कोई अच्छा रिश्ता आ नहीं जाता। और याद रखिए कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ विद इन 1 वीक ही आपको बेहतरीन रिश्ते का नवीद जो है वो मिल जाएगी और अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला अता कर देंगे। और दूसरी बात नाज़रीन, अगर इसी को वो बच्चा जो बच्ची जिसकी शादी हुई है वो इसको कंटिन्यू रखता है तो उसको अल्लाह ताला नेक और सौले औलाद से भी सरफराज फरमाएगा।
تو ناظرین آج کا جو وظیفہ تھا وہ سورۃ طٰہٰ کا وظیفہ تھا کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ نیک اور صالح رشتہ اور نیک اور صالح اولاد سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس سے بہت پاورفل رزلٹ ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اسم اعظم بھی ہے، کنفرم اسم اعظم ہے۔ قرآن پاک کے صرف اور صرف 3 صورتیں ہیں جن میں سے اسم اعظم ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ تو اس لیے آپ سورۃ طٰہٰ کو آپ ضرور پڑھیں، بہت چھوٹی سی آیت ہے، صرف 20 آیات ہیں اس کی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔